हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सारे लोग हाथों को ले रहे हैं, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती अहमद रजा साहब की रूह रमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही अला सय्यदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद। तारीख साज मंजिल की जानिब तारीख रकम करते हुए रवा दवा है। मुख्तसर से वक्त में आज मैं इस जलसे में तशरीफ लाने वाले हमारे काबिल एहतराम उलमाए किराम की बारगाह में भी अपने कुछ मारूजात रखूंगा। और आप भी जो इस इदारे की मोहब्बत में बेदार हो जाए कि हर जलसा यकसा नहीं होता। और जलसा जब उलमाए किराम मुनक्किद करें, उलमा की बैक वक्त आपकी जबान तक, आपके दिलो दिमाग की दहलीज तक पहुंचे। हमारे इलाके में ना तो मदरसों की कमी है, तो दोनों चीजों पर नजर रख करके आप एक नतीजा निकाले, एक रिजल्ट निकाले। रोज देखते हैं कि एक जलसे का ऐलान हो रहा है, हर दीवार पे एक पोस्टर नजर आ रहा है कि हमारी हालत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। क्या वजह है कि हमारे दरमियान इस्लाम की शान और शौकत नजर नहीं आ रही है? क्या वजह है कि आज हमारे यहां गाने बजाने का माहौल है, बेहयाई का माहौल है, उरियानियत का माहौल है। आज हमारे पूरी गोड़ी तक चले जाएं, आप देखेंगे आते जाते बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के पोस्टर लगे नजर आते हैं। बड़ा करें तो आप देखेंगे कि किशनगंज से लेकर के सिल्लीगुड़ी तक एक मौसम में जो मुसलमान जलसे करते हैं, लगभग 5 करोड़ की लागत, 5 करोड़ की रकम इसमें खर्च होती है। आए हुए हैं सारे उलमाए किराम, इस वक्त आपको देख करके अपने दिलों में खुशियां महसूस कर रहे हैं। ये चीजें इसीलिए है कि हम आपको बता सके कि इतने दिन जलसा करने के बावजूद आज तक आपको पता ही नहीं चला हमारे इलाके में क्या करने की जरूरत है। इन्हीं चीजों को बताने के लिए आज हम सब आपको यहां आने की दावत दी है और खुद हाजिर आए। कहना चाहिए कि पहले कौम के रहनुमाओं की जिम्मेदारियां क्या है। मैंने कुरान मजीद की मशहूर, अगर आप उसका मफहूम समझें, कुरान मजीद ये कह रहा है कि तमाम लोगों से तो ये हो नहीं सकता। अगर आप उसका मफहूम समझें, कुरान मजीद ये कह रहा है कि तमाम लोगों से तो ये हो नहीं सकता। पूरे इलाके के लोग मुफ्ती ही बन जाए, हाफिज ही बन जाए, बात तो बहुत अच्छी है, मगर मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं। जो दीन की समझ हासिल करे, यानी आलिम दीन बने, फकीह बने, हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, खतीब बने, दीन के मामला ये है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम आप तक पहुंचाए। उलमा की जिम्मेदारी ये है कि रसूलुल्लाह का इश्क आपको दे। उलमा की जिम्मेदारी ये है शान आपको समझाए। उलमा की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब है, उस किताब के अंदर जो कुछ पैगाम है वो पैगाम आप तक पहुंचा। सुनने वाले आप होंगे, मगर इलाके में साहिब इल्म उलमा होने के बावजूद आपके जलसे में उसकी दावत नहीं होगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? डर किस? हजरत मुफ्ती साहब के बिला पूरे इलाके में स्टेज की दुनिया में रहते हैं। हमारे इलाके में गालिबन हर गांव में तकरीर के लिए पहुंचते हैं, करके आपके दीन और ईमान पर डाका डालने की कोशिश करती है। तो यही उलमा अपना खा करके आपके नजराना कितना है? 25,000, 50,000। अब एक जुमला अगर उसने रात को गलत बोल दिया, सुबह किसी वहाबी ने एतराज किया, तो वो जनाब तो सुबह को उठ करके बागडोगरा एयरपोर्ट से पता नहीं कहां उड़ गया होगा। अब जवाब के लिए आप दौड़ेंगे तो तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन चोपड़ा या तंजीम इस्लाम, आप ऐसा क्यों नहीं करते? जिसको आपने 25,000, 50,000 दे करके बुलाया, तुम्हारे घर में मसाइल पैदा हो तो उसे बुला करके लाओ। देते हैं ये तो हमारे इलाके ही का आलिम दीन है। अरे मेरे भाइयों, आलिम दीन तुम्हारे इलाके का हो सकता है, मगर जो वो बात बता रहा है वो अल्लाह व रसूल की बात है। इलाके का दर्द इलाके के उलमा से ज्यादा बाहर के लोग नहीं समझ सकते। हमारे इलाके में बेहतरीन नकीब मौजूद है, बेहतरीन खतीब मौजूद है, बेहतरीन शायर मौजूद है, मगर इलाके के शोरा को आप नहीं सुनेंगे। ये आजकल तो एक माहौल बना लिया गया, आएगा वही माइक टेस्ट करेगा, वही देखेगा कहां लाइट जल रही है कहां नहीं जल रही है, आने वाला मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया, गोया कि वो इमाम नहीं तुम्हारा नौकर है। और जब स्टेज पे है तो उसकी जेब में 50,000 होते हैं, और जब इमाम साहब जलसा खत्म करके मस्जिद जाते हैं तो उसके जेब में 200 रुपए भी नहीं होते। ऐसा है कि नहीं? अगर ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारे अंदर का इंसान जिंदा है, तो इन चीजों को खत्म करो। जलसा करना उलमाए किराम का काम है, तुम्हें ताउन करना है। दीन की बातें कैसे पहुंचेगी, कहां किस चीज की जरूरत है, वो उलमा जानते हैं। वरना कर दिया तो कौम को बर्बाद किसने किया? आज ये कहते हो कि फला की गवर्नमेंट आ गई है सेंट्रल में, तो हमारा हश्र क्या होगा? ये कौम, जिस कौम का ये हाल है, कहता है हजरत सेक्रेटरी साहब हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मगर सब कुछ हो सकता है, इमाम साहब की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। और ज्यादा प्रेशर डाला तो कहा इसको निकाल दो, दूसरा मिल जाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इस स्टेज से ये पैगाम है मेरे सुन्नी मुसलमानों, मिजाज बदलो। हम आपके हैं, हम आपकी भलाइयां सोचते हैं। हाँ, जब को परेशान नहीं होना पड़ेगा हम उठा के लाएंगे। हक है, हक है। मगर अल्लाह के वास्ते अपना क़िबला दुरुस्त। ये इस स्टेज इसलिए देना चाहता हूं कि हमने क्या किया, इलाके में आप निकलो, हर गांव में एक उर्स होता है कि नहीं होता है जी? हर गांव में उमूमन एक आना, ये जायज है कि नहीं? जिस गांव में आज से 10-20 साल पहले एक आलिम नहीं दिखा सकते, उस गांव में एक आलिशान मजार तैयार है जी। हाँ, ये क्या तमाशा है? सही बात। कुरान मजीद ने हमें मजार के आगे झुकने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह की बारगाह में झुकने का हुक्म दिया है। हो इसलिए मैं कहता हूं कि 3 ग्रेड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड
और सिगरेट है। मगर आज जो आपने माहौल क्रिएट किया, एक मजार बना करके मेला लगाया, मुर्गा चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाए जा रहे हैं, अपनी बीवी को लेके घूम रहे हैं, अपनी जवान बहन को लेकर के जा रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है मदरसा बनाना। हक है, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि जब तक मदरसा नहीं बनेगा मस्जिद आबाद नहीं हो सकती। क्या कहने, क्या कहने, क्या तमाशा है। बजट बनाया है, बजट जी मजार का। जी जी सही बात कि 2.5 करोड़ का बजट है। मुफ्ती साहब एक साहब ने कहा इस मजार का। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अभी तक 50 लाख खर्च कर चुके हैं। अल्लाह। बहुत सीना ताना जाए कि 1000 चंदा दो तो नहीं दोगे, और मजार पे चले गए तो चुपके से निकाल के गुल्लक में 2500 रुपए डाल रहा है। जहां देना सवाब है वहां नहीं देना है आपको, और जहां देना अजाब है वहां लुटाए जा रहे हैं। मजार पे चंदा देना कब जायज? भाई जो इंतकाल कर गया उसको पैसे की क्या जरूरत है? हजारों सहाबाए किराम, हजारों औलियाए किराम ऐसे हैं जिनकी आज कब्र तक की निशानी नहीं। अल्लाह अल्लाह। जो इस दर्जे पर फाइज थे कि अगर वो तेज धूप में दुआ कर दे तो झूम करके बारिश। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ पर आपको देखना, वो भी मजार कैसे लोगों का जी, उसका इस इलाके में नाम रखा है मस्तान। जी सही बात है। इसलिए उलमाए किराम से क्या मसल्ले अला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलक मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तेक़बाल हज़रत, तशरीफ लाए। नहीं पहचानेंगे, इसलिए कि ये चाहते तो मार्केट से एक बहुत बड़ा ताज खरीद के ले आते, क्या बात, सर पे रख लेते। बेशक। आजकल तो वो तन्हाई में हमने देखा है कि मेकअप करने का भी सिलसिला चलता है। अपने कदर की ये जब आपको कुछ बताएंगे, इन्हें नजराने की कोई जरूरत नहीं। वो तो हम देख ही रहे हैं। जब हम नहीं कहते कि आप अपने पीर साहब को न खिलाएं। नारे तकबीर, जिंदाबाद। हमारी सुन्नियों की मस्जिदों में अगर कोई बुलंद आवाज से आमीन कहे, गरेबान पकड़ करके घसीट के बाहर फेंक दो। उनसे कहो तुम अपने घर में जाकर के नंगा नाच करो। ये हनफी सुन्नियों की मस्जिद है, यहाँ पर इमाम आज़म का फतवा चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो नहीं दी। वाह वाह। पता नहीं ऐसे कितनी मस्जिदों में हो रहा है। ये अइम्मा की जिम्मेदारी है। हम बहुत देर तक हम लोग खामोश रहे, आज इस स्टेज से पैगाम है कि अब खामोश नहीं रहे। बेशक, बेशक। आपने उलमा खामोश रहे, इसलिए कि इन उलमाए रब्बानीयीन का साया है हम सबके सरों पर। ये सरकार सैयदी आला हजरत की करामतों में से करामत है। हजरत अल्लामा मुफ्ती ईसा रिजवी साहब क़िबला यूपी की धरती पर सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तहकीकात में आपने ऐसे ऐसे गोशे तलाश किए, हिंद से लेकर के बैरून हिंद के जलीलुल कद्र उलमा भी हैरत से अंगुष्ठ पर दंदा है कि अल्लाहु अकबर। ऐसी भी चिंगारी है हमारे खाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। आज हम नहीं जानते, इन्हें पहचानो, इन्हें जानो। ये जब दुआ करेंगे तो दिल से करेंगे। फिर साहब को नजराना एक साल नहीं दोगे, दूसरा साल नहीं आएगा। सही बात है। हम बरमला कहते हैं इसलिए कि किसी के दस्ते निगर नहीं, किसी के वसीले से कमा करके नहीं खाते, बल्कि हम तो इमाम मोहम्मद रजा का वही कहना बोलते हैं, वही नारा लगाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब इलाके में मदरसे बनाओ, इलाके में मदरसे बनाओ, मजार बाद में बनाना। मस्जिद अगर ज़ेरे तामीर है, ये क्या तमाशा है
कि जो मस्जिद है उसी में नमाज नहीं पढ़ते, तो उस मस्जिद को अब नया सिलसिला चला है, उसको शहीद कर दो। है जाड़ों में ठंडे पानी से वजू करना, और गर्मियों में शान कॉलेज की इमारत नजर आ रही है, वहां सरकार गौसे आजम के करम से मसला के आला हजरत का तर्जमान जामिया गौसे इतनी जल्दी खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जामिया मगर खड़ा हो गया। लोग पूछते कहां जलसा होगा, उसके कहा जगह कहां, उसके सामने कहा जगह कहां है, मैंने कहा जाकर के तो देखो। आकर के जब देखा गया, पहले एक बाइक खड़ी करने की जगह नहीं थी, अब हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम तैयार, दुआएं देने वाले उलमा भी तैयार। अब हमारे लिए जरूरी है इलाके में जलसा करें तो इन बुजुर्ग उलमा को तलाश करेंगे, मिलादो महफिल करें तो इन उलमा को तलाश करेंगे, मसाला पूछना हो इन उलमा की तरफ रुजू करेंगे, हमें कोई दीनी मामला दरपेश हो इन उलमा को लेकर के हम फैसला करेंगे। और दुनिया वालों करता हूं इस स्टेज से जो कुछ पैगाम हमारी तरफ से इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हमने देने की कोशिश की, अब इसे कबूल करेंगे और जामिया गौसिया की तामीर तरक्की में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम।